गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कोलिन एरियर एंड कोलिन एडवांस। कोलिन एरियर एंड कोलिन एडवांस क्वेश्चन करते हैं। कोलिन एरियर का पॉइंट हमारा पहले भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, आनंद लिमिटेड वेंट into voluntary liquidation on 31st March 2011. Its liability were as under। लाइबिलिटी दी हुई है, ट्रेड क्रेडिटर 1,30,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 36,800 रुपये, सैलरी ऑफ 3 क्लर्क फॉर 4 मंथ। 3 क्लर्क हैं, उन प्रत्येक की 4 महीने की सैलरी है और महीने की सैलरी है 8,000 रुपये। तो यहाँ से आप लोग देखो, हमने पढ़ा था कि जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हैं वेजेज और सैलरी के होते हैं, उसमें एक कंडीशन और थी कि एक व्यक्ति सैलरी के केस में 20,000 रुपये से ज़्यादा के लिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर वो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये मान के देखो, यहाँ पे 8,000 सैलरी है, 4 महीने की 32,000। तो एक व्यक्ति के कितने रुपए हो गए? 32,000। तो उस 32,000 में से 20,000 में तो वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आएगा, 12,000 रुपये उसके 12,000 रुपये उसके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में चले जाएंगे। तो ये 3 क्लर्क हैं, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में 3 मल्टीप्लाई 20 60,000, बाकी 12 मल्टीप्लाई 3 अनसिक्योर्ड में चले जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वेजेस ऑफ वर्कर फॉर 3 मंथ एट द रेट 4,000 पर मंथ। तो 3 महीने की एक की सैलरी कितनी होगी? 12,000। तो 12,000 20 से कम है, तो ये हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में ही आ जाएंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1 लाख प्रेफरेंस शेयर ऑफ 110 ईच, 7 कोल्ड अप 7 लाख रुपए, 1 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच, 5 कोल्ड अप 5 लाख, कोलिन एरियर 20,000, तो हमारा बैलेंस आ गया 4,80,000। कोलिन एडवांस दे रखी है जी, हमारे पास क्या है? कोलिन एडवांस है प्रेफरेंस शेयर के ऊपर और इक्विटी के ऊपर। तो हम प्रेफरेंस के ऊपर 60,000 है और इक्विटी के ऊपर कितना है? 25,000 रुपीज है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की पेमेंट होने के बाद इनकी ही हम पेमेंट करेंगे। आगे एडजस्टमेंट में हम पढ़ते हैं एसेट रियलाइज्ड 11,94,800 rupees. The expenses of liquidation amounted to 3,000. Preference shareholders have no प्रायर राइट एज द कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई भी राइट नहीं है, तो हमारे यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर हैं वो किसके समान माने जाएंगे? इक्विटी शेयर होल्डर के समान हम उनको मान लेंगे। देन उसके बाद प्रिपेयर द लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे देखो कोलिन एरियर है हमारा 20,000 का, तो हम कोलिन एरियर हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया था। क्वेश्चन में हम मान लेंगे कि सबसे पहले ये पैसा जरूर मंगवाया जाएगा 20,000 रुपये वाला। तो एसेट रियलाइज थी 11,94,800 रुपये की। तो इन 11,94,800 में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब ये 20,000 रुपये हमारे अलग से आए हैं। कोलिन एरियर रिकॉर्ड 20, टोटल बैलेंस है हमारे पास अवेलेबल 12,14,800 रुपये। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन नहीं है। उसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हैं 3,000 रुपये। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ये कैसे निकलेंगे जी? इसके लिए आप लोग क्या बनाओगे? वर्किंग नोट बनाओगे। देखो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर सैलरी ऑफ क्लर्क, 3 क्लर्क की जो सैलरी थी, एक क्लर्क की 32,000 रुपये थी। एक क्लर्क की कितनी थी? 32,000। तो इसमें से एक व्यक्ति की सैलरी 20,000 प्रेफरेंशियल में आ सकती है। एक व्यक्ति की कितनी आ सकती है? 20,000। तो 3 मल्टीप्लाई 20 कितना आ गया? 60,000। वेजेस थी वर्कर की एक की 12,000 है, 20 से कम है, तो ये सारा प्रेफरेंशियल में 2 मल्टीप्लाई 12 ये 24 आ गया। तो ये 84 हमारे पास क्या आ गया? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ऐसे ही हम निकाल लेंगे। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में जो आप लोगों की ट्रेड क्रेडिटर हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है और रिमेनिंग सैलरी ऑफ 3 क्लर्क। देखो
यहाँ से प्रत्येक की 20,000 ली थी, 12,000 रहते हैं, प्रत्येक के 3 लोग हैं, 12 दिए 36,000 हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में ऐड हो जाएंगे। तो हमारे जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो गए, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट और रिमेनिंग सैलरी ऑफ क्लर्क, तो ये 2,02,800 रुपए हमारे आ गए। तो अब हम यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिखेंगे क्योंकि डिबेंचर नहीं है हमारे पास, 84,000। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी हमने ये वर्किंग नोट बना दिया, नीचे वहां से आ गया। फिर इनकी पेमेंट होने के बाद पैसा किसको वापस मिलेगा जी? बाय रिटर्न ऑफ कॉल्स इन एडवांस, कॉल इन एडवांस के जो रुपए आए हुए हैं हमारे पास, इनको हम पेमेंट कर देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी को। तो ये 85,000 रुपए हमने क्या कर दिए जी? माइनस कर दिए। अब उसके बाद जो मेन क्वेश्चंस का पार्ट स्टार्ट होता है, तो हमारे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं और इक्विटी शेयर होल्डर हैं, क्वेश्चन में बोल दिया कि कोई भी प्रायर राइट नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? हम दोनों को ही क्या मानेंगे? समान मानेंगे। बट एक क्वेश्चन हमने किया था कि इसमें देखो कोल्ड अप 7 रुपीज है और इसमें 5 रुपीज है, तो हम यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे, अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर। अमाउंट अवेलेबल कितना बचेगा? टोटल अमाउंट था हमारे पास, यहां से देखो 12,14,800 टोटल। यहां पे हम लिखेंगे टोटल अमाउंट पेड। पेड में हमने क्या किया है? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड और कॉल इन एडवांस, ये 3,74,800 माइनस कर दिए। तो अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर के लिए कितना बच गया? 8,40,000 रुपए। तो ये अमाउंट किसको मिलेगा जी? इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा जी। अब उसके बाद हम बात करते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को मिलेगा, बट यहाँ पे इक्विटी और प्रेफरेंस का कोई डिफरेंस नहीं रहा। तो हमने इससे पहले के पॉइंट में पढ़ा था कि यदि किसी एक शेयर होल्डर्स के बैच ने ज्यादा रुपए दे रखे हैं, तो जितने उन्होंने ज्यादा रुपए दे रखे हैं पहले उनकी पेमेंट की जाएगी। क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो जितने भी शेयर हैं, वो लॉस हो या प्रॉफिट हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन उनका होना चाहिए। तो इन्होंने 7 रुपए 2 रुपए एक्स्ट्रा दे रखे हैं, तो इनको पहले 2 रुपए एक्स्ट्रा जो दे रखे हैं इस अमाउंट में से पहले उसकी पेमेंट की जाएगी। तो कितने शेयर थे? 1,00,000 शेयर थे प्रेफरेंस, 2 रुपए उन्होंने एक्स्ट्रा दे रखे हैं, तो यहाँ से 840 में से लेस अमाउंट पेड, एक्स्ट्रा अमाउंट पेड कितना है? 2 रुपीज है। 1,00,000 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा? 2,00,000 रुपए। 840 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना आ गया? 6,40,000 रुपए हमारे पास अवेलेबल हैं। देन उसके बाद ये 6,40,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे किसमें? प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर में। टोटल शेयर कितने हैं जी? एक और एक 2,00,000 हैं, तो ये 6,00,000 शेयर्स हमारे क्या हो जाएंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कर देंगे हम इनको 6,40,000 के हिसाब से। पर शेयर के साथ कितने आ गया? 3 रुपए 20 पैसे। एक शेयर को 3 रुपए 20 पैसे मिलेंगे। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं उनको कितने मिलेंगे? दो, तो 2,00,000 रुपए 2 पर शेयर तो उनको पहले मिल चुका, 3 रुपए यहां से मिलेंगे उनको। तो 5 रुपीज 20 पैसा किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ये एक्स्ट्रा क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने 2 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रखे हैं। और इक्विटी को कितना मिलेगा? 3.2 पर शेयर। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, बाय रिटर्न टू शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1,00,000 मल्टीप्लाई 5.220, 5,20,000। 1,00,000 इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई 3.20, 3,20,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान था। कॉलिन एरियर है उसका पैसा आ जाएगा, कॉलिन एडवांस है तो उसकी हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, जो ये नेक्स्ट पॉइंट आता है, कॉल्स ऑन इक्विटी शेयर। कॉल्स ऑन इक्विटी शेयर्स, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर एग्जांपल 10 रुपए का इक्विटी शेयर है हमारा, हम उसके ऊपर हमने 6 रुपए ही मंगवाए हुए हैं, और क्रेडिटर की या प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट नहीं हो रही,
क्रेडिटर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट नहीं हो रही, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर से जो वो बाकी के 4 रुपए बचे हुए हैं उनकी पेमेंट हम करवा सकते हैं। किसके लिए? क्रेडिटर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने के लिए। यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, देखो मैं एक एग्जांपल यहाँ से क्लियर हो जाएगा। सपोज शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी कंसिस्ट 5000 प्रेफरेंस शेयर 10 each, fully paid 4000 equity share 10 each, paid up 6 rupees, amount available after paying all creditor। यहां पे देखो क्रेडिटर को पेमेंट करने के बाद हमारे पास कितने रुपए रहते हैं? 20,000 रुपए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के लिए रहते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा कितना देना है हमने? प्रेफरेंस शेयर्स हैं 5,000, कितने का एक है जी? 10 रुपए का। तो प्रेफरेंस शेयर कितने हो गए? प्रेफरेंस शेयर्स कितने के हो गए? प्रेफरेंस शेयर हो गए 50,000 जिनकी पेमेंट करनी है, लेकिन अमाउंट कितना बचा हुआ है जी? 20। तो ये जो 30,000 है हम ये रिकवरी कहां से कर सकते हैं? हम ये रिकवरी जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं जिन्होंने अभी तक 4 रुपए जिनके ऊपर पेमेंट रहती है वहां से हम कॉल कर सकते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर से कितने पैसे लेके आ सकते हैं? 4,000 शेयर हैं, 10 का था, 6 दिए हुए हैं, 4 रुपए रहते हैं, तो 4,000 के ऊपर 4 रुपए के हिसाब से हम मंगवा सकते हैं। तो 16,000 रुपए और मंगवा सकते हैं। तो 20,000 पहले बचे हुए थे, 16,000 हमने और मंगवा लिया, टोटल बैलेंस कितना हो गया? 36,000। तो ये बैलेंस किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। एक आगे ऐसा ही क्वेश्चन है कि इन्होंने मान लिया कि 20,000 की जगह हमारे पास रुपए बचे हुए हैं, ऊपर वाला सेम एग्जांपल 40,000। कितने रुपए बचे हुए हैं जी? 40,000। प्रेफरेंस को पैसे कितने देने हैं जी? 50,000। तो 10,000 रुपए की और हमें जरूरत है, तो 4,000 शेयर से हमने 10,000 कलेक्ट करने हैं। तो हम 4 रुपए की जगह यहां से सिर्फ 10,000 रुपए भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो 10,000 चाहिए कितने के ऊपर? 4,000 के ऊपर। तो 2.5 पर शेयर यदि हम पैसा कॉल मंगवाएंगे तो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट हो जाएगी। फॉर दूसरा मान के चलो यदि हम यहां से 2.5 रुपए की बजाय 4 रुपए ही मंगवा लेते हैं, 16,000 हमने मंगवा लिया जी, ठीक है जी। अवेलेबल कितना था जी पहले? 40, 40 प्लस 16 56,000। प्रेफरेंस को कितना मिला? 50,000। बाकी जो 6,000 रुपए हैं वो वापिस किसको जाएगा? 4,000 इक्विटी शेयर होल्डर को। 6,000 डिवाइडेड बाय 4,000 1.5 रुपीज पर शेयर वापिस जाएगा। तो हम ऐसा क्यों किया? हमने क्या किया? पहले 4 रुपए मंगवा लिए, फिर उनको 1.5 रुपया वापिस दे दिया। तो इससे अच्छा क्या होगा कि हम नेट अमाउंट ले लें उनसे, कि पहले हम ले रहे हैं फिर उसको दे रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन में टाइम काफी लगेगा। तो हम क्या करते हैं, उससे जितने अमाउंट हमें चाहिए प्रेफरेंस को पे करने के लिए उतना ही मंगवा लेंगे, ना कि डबल लेन देन करने की बजाय हम अपनी सुविधा अकॉर्डिंग जितना प्रेफरेंस को पेमेंट हो पाएगी हम उनसे उतना ले लेंगे। इसका एक क्वेश्चन है, सनराइज लिमिटेड वेंट इनटू वॉल्यूंटरी लिक्विडेशन ऑन 15th July 2013. Its liability were as under: income tax liability 6,000, सैलरी ऑफ 2 क्लर्क 25 ईच है। तो यहाँ पे 2 क्लर्क की जो सैलरी है 50,000 है। तो हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में यहाँ पे 20,000 के हिसाब से एक आ सकता है। तो 2 लोग हैं, 20,000 मल्टीप्लाई 2, 40,000 के प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं 2,05,000। तो यहाँ से जो 40,000 हमने लिए थे, बाकी 10,000 इस 2,05,000 में कंसीडर हम कर देंगे। तो हमारा ये जो अमाउंट है इसमें 10,000 ऐड हो जाएगा, 2,15,000 हो जाएंगे। 400 प्रेफरेंस शेयर है 100 ईच, 40,000। 20,000 इक्विटी शेयर 10 ईच, पेड अप है 6 रुपीज, 1,20,000। एसेट रियलाइज्ड 2,47,000 एंड द एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन इंक्लूडिंग लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। तो यहाँ पे लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के 4500 रुपए इकट्ठे कंबाइंड दिए हुए हैं, 4500। लिक्विडेशन
लिक्विडेटर मेड ए कॉल, देखो इन्होंने बोल दिया 4 रुपीज पर शेयर की एक कॉल की गई है इक्विटी शेयर होल्डर को। दिस वाज पेड इन फुल, सभी के द्वारा पूरा पैसा दिया गया, एक्सेप्शन ऑफ 500 शेयर, 20,000 शेयर से 4 रुपए मंगवाए गए पर शेयर, तो उसमें से 19,500 ने तो पैसे दे दिए कि 500 शेयर जिसके पास थे उसने नहीं दिए। प्रिपेयर द लिक्विडेटर अकाउंट, सबसे पहले हम रिसिप्ट में चलते हैं। एसेट रियलाइज थी 2,47,000, फिर हमने कॉल किया इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर 4 रुपए के हिसाब से 80,000, 500 शेयर ऐसे थे जिन्होंने पैसा नहीं दिया, तो 80,000 में से 500 मल्टीप्लाई 4, 2,000 हमें रिसीव नहीं हुआ, तो 80 में से 2,000 हमने क्या कर दिया, यहां से माइनस कर दिया, हमारे पास कितना आ गया 78,000। लिक्विडेटर के रेम्यूनरेशन 4500, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर देखो यहाँ पे 46,000 दिया हुआ है। इनकम टैक्स जो लाइबिलिटी है, हमने वो पॉइंट पढ़े थे 9-10, इनकम टैक्स की जो लाइबिलिटी है 1 साल तक, वो भी हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आता है। तो टोटल प्रेफरेंशियल क्रेडिटर सैलरी और इनकम टैक्स लाइबिलिटी 6,000 और 40,000 क्लर्क के हमारे 46,000 आ गए। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में देखो कितना आ गया 215, 215 कैसे आया, 25 ये था, 10,000 ये वाला यहां ट्रांसफर हो गया था। देन उसके बाद यहां तक हो गया, फिर हम पेमेंट करेंगे बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर की। हमारे पास है 3,25,000 रुपए जी, हमारे पास कितने शेयर हैं जी, सॉरी पैसा है 325, 325 में से देखो 45 और 40 50,000, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर थे 215, 275, 275, 325 का करीब करीब बैलेंस है हमारे पास, तो क्या हम इसकी पेमेंट कर पाएंगे, 265 हो चुके हैं, तो हमारे पास करीब 50-60,000 रुपए बचे हुए हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के 40 देने हैं, मींस यहां से प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट देने के पास भी हमारे पास पैसा बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा पूरा दिया जाएगा। देन उसके बाद जो बैलेंस बच गया, इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था कि इक्विटी शेयर होल्डर से उतना ही पैसा मंगवाया जाएगा जितने में फुल पेमेंट हो जाए, यहां तक पेमेंट हो जाए, दोबारा इनसे पैसा लेके दोबारा इनको देना ना पड़े। लेकिन एक क्वेश्चन में बोल दिया एक, तो दूसरा ऐसा होने का कारण क्या रहा कि इन 500 शेयर ने नहीं दिए। यदि ये लाइन ना आती, दिस वाज पेड एक्सेप्शन ऑफ 500 शेयर, यदि ये ना आती तो आप लोग यहां से पूरे पूरे पैसे भी ले सकते थे, लेकिन ये लाइन आ गई 500 शेयर ने नहीं दिया, इसी वजह से। तो अब जो वापसी होगी, तो 325 में से जितनी ये पेमेंट है, उन 4500, 40,000, 215 और 40 पेमेंट माइनस होने के बाद 19,500 रुपए रहते हैं। तो ये 19,500 रुपए किसको मिलेंगे, अब ये 19,500 शेयर होल्डर को ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, जब इस व्यक्ति ने पैसे ही नहीं दिए कॉलिन एरियर के, तो इसको बचे हुए हिस्से में पार्ट नहीं मिलेगा। आप लोगों को पता है कि जो व्यक्ति फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल के पैसे नहीं देता, तो कंपनी के पास राइट होता है कि उसके शेयर होल्डर को फोरफिट कर लिया जाता है। जब शेयर्स को फोरफिट करने की नौबत आई, तो इनको रुपए हम क्यों वापस देंगे, तो इनको रुपए नहीं देंगे। तो ये 500 रुपए 20,000 शेयर में से माइनस होके 19,500 शेयर होल्डर को ही चले जाएंगे। ये था आप लोगों का सिंपल सा क्वेश्चन। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 3 क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। बाकी आप लोगों की कोई क्वेरी होगी मेरे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कर सकते हो। आज के लिए इतना ही।